तो भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मतलब ये क्वेश्चन करके बताऊंगा, बहुत ईजिली आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें एक तो वृत्त के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें लगे हैं तुम्हारे क्या कहते हैं ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, वैसे मैं बता दे रहा हूँ इसमें नॉर्मली मतलब जैसे कि आपको देखो टेंजेंट लाइन, जैसे कि मैं बताऊँ टेंजेंट लाइन क्या होता है, इसमें इन सबकी ये सारे बिंदु हैं, इन सबकी मतलब जरूरत पड़ेगी, इन सारे पॉइंट होगी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जैसे कि ये स्पर्श रेखा होती है टेंजेंट लाइन क्या होती है, जैसे मान के चलो कि एक सर्किल है, ठीक है, बाहर से किसी भी जगह पर अगर ये कोई रेखा टच करके आ रही है तो ये हमारी इस वृत्त की टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन का मतलब ये होता है कि कोई मतलब छेदक रेखा, यानी कि कोई सेकंड लाइन की मतलब बाहर से कोई रेखा है और इस तरीके से काट के चली है, इस तरीके से प्रक्षेपित कर दे, तो ये होती है तुम्हारी सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट लाइन जो मतलब बाहर से किसी बिंदु पर टच करके निकल जाए, और ये होती है सेकंड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेंजेंट होती है, सेकंड होती है। अब ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, मतलब एकांतर वृत्त खंड प्रमेय, ये क्या होती है, तो ये होती है जैसे मान चलो ये गोला हमारा ये वृत्त है, ठीक है, इससे कोई टेंजेंट ऐसे सट के निकल रही है, मतलब ऐसे मतलब चिपक के जा रही है, ठीक है। तो और अब ये इसके अंदर जो ट्रायंगल बनाया, जैसे मान चलो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इस तरीके का जो ट्रायंगल रहता है इसमें यहाँ पे कोण बनता है थीटा कोण। तो ये कोण और ये वाला कोण ये इक्वल रहता है, और इस तरफ का कोण यानी कि ये अल्फा और ये वाला अल्फा इक्वल रहता है, ठीक है। यानी कि इस तरफ अगर कोई कोण बनना है तो इस तरफ बराबर होगा, अगर इस तरफ कोई थीटा बनना है तो इस तरफ बराबर होगा। तो ये होती है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो इसका भी यूज होगा। अब ये एक्सट्री ट्रायंगल क्या होता है, एक्सट्री ट्रायंगल जैसे मान के चलो एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के मैंने ये एक्सट्रीयर वाला हिस्सा हो गया, ये एक्सट्रीयर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब इसमें मान के चलो ये वाला जो कोण है, जैसे मान चलो ये कोण ए हो गया, ये कोण हो गया बी, तो ये जो बाह्य कोण होगा ना ये a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इस कोण के अंदर, ठीक है। अब ये सेंटर वाला ये क्या होता है, सेंटर बना कोण दूना होता है परिधि के बने कोण पे। ये क्या सीन होता है, इसका सीन ये होता है कि मान चलो ये गोला है और ये इसका सेंटर, अगर ये सेंटर पे अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे अगर मान चलो थीटा कोण बनना है ना, तो यहाँ पे जो परिधि पे जो कोण बनेगा ये थीटा/2 बनेगा, क्या बनेगा थीटा/2। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कह क्या रहा है, ठीक है, इस चीज को नोट करते हैं। हाँ, तो गाइस ये क्वेश्चन था कि एक बाहरी बिंदु F से दो सीधी रेखाएं एक वृत्त को A और B यानी कि ब्रैकेट FA या फिर FB, मतलब FA का मान छोटा रहेगा, FB का मान ज्यादा रहेगा, पर प्रच्छेद करती हैं, और वृत्त और जो दूसरी रेखा है वो C मतलब और दूसरी रेखा C पर स्पर्श करती है, मतलब टेंजेंट करती है, ठीक है। तो O वृत्त का क्या बताना केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र दिया गया है कि एंगल ए सी एफ का मान 50 डिग्री है और ए एफ सी का मान 30 डिग्री है, तो ए ओ बी का मान होता क्या होगा। तो मान के चलो ये एक सर्किल है मेरा, ठीक है। तो ये सर्किल में एक ऐसी रेखा है मतलब एक भारी बिंदु एफ है, एफ से जो है मतलब एक रेखा जो जाती है वृत्त के अंदर, मतलब यानी कि सेकंड वाली रेखा है जो जाती है और ए और बी में प्रक्षेपित करती है, मतलब कि ए का मान छोटा है तो ए यहाँ रहेगा, बी का मान बड़ा है तो बी यहाँ रहेगा, तो यानी एफ से बी का मान बड़ा है, एफ से छोटा है, तो ये हो गया देखो एफ से छोटा बड़ा है, ठीक है। तो ये एक सेकंड रेखा होगी, और एक जो दूसरी रेखा है जो सी पर स्पर्श करती है, यानी कि दूसरी रेखा ये सी पे ऐसे करके स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका केंद्र ओ हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र जो है केंद्र ओ पर वृत्त का केंद्र है, तो दिया गया है कि ए सी एफ यानी कि ए सी एफ यानी कि ये वाला जो है ए सी एफ यानी कि बीच में सी है, तो यहाँ पे ये वाला कोण जो है 50 डिग्री है, ठीक है। और क्या करेगा ए एफ सी यानी कि ए एफ सी यानी कि ए एफ सी यानी कि ये वाला कोण यानी कि बिंदु है तो 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है ए ओ बी पूछा, यानी कि ए ओ बी पूछा हमसे, ये वाला पूछा, एक्चुअली हमसे ये वाला कोण पूछा, ये वाला, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, देखो यानी कि ये देखो अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मान चलो ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, एक सेकंड मतलब ये एक टेंजेंट रेखा, ये टेंजेंट रेखा अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। अच्छा और एक बात बताओ, मैंने भी तुम्हें बताया था एक्सटीरियर एंगल ये वाला जो एंगल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 30 80 यानी कि 80 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल का, तो ये टोटल ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि 50 और ये 50 100 होगा, तो ये 180 यानी कि कितना हो गया 50 डिग्री हुआ होगा। तो 50 50 100 180 पूरा 180 हो गया, और जो केंद्र बना कोण होता है वो दुगना होता है परिधि बने कोण के, तो यानी कि ये अगर 50 है तो ये कितना हो गया 100, तो गाइस इसका 100 एकदम सही उत्तर था, और बहुत ईजी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन।